हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। क्लास 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए तमाम बच्चों के लिए हम लोग अभी अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने काफी सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कवर कर ली हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है: क्लेमेंसन रिडक्शन, ओल्फ किस्नर रिडक्शन एंड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए एक एक करके एक रिएक्शन पे बात करेंगे हम लोग। क्या है उसकी थीम, रिएक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैकेनिज्म क्या है और रिएजेंट के बारे में खास खास बातें जो है वो हम पढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं बेटा, और वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में देखिए, नाम ही इसका है रिडक्शन रिएक्शन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वाट यहां पर हाइड्रोजन ऐड कराना है बेटा, इस वजह से इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इस चीज को। अब आइए देखिए, यहां पर देखो बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक है तो वो ब्रेक हो जाएगा, और वो ब्रेक होगा तो क्या होगा? ऐसे ब्रेक हो गया, 1 हाइड्रोजन इस साइड, 1 हाइड्रोजन इस साइड। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया CH सिंगल बॉन्ड OH। फिर अगेन हम लोग इसका अगर रिडक्शन करा दें तो यहां से ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, तो फाइनली क्या बन जाएगा? CH2। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन कैसे होगा वो मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से बनता है एल्कोहल, एल्कोहल की रिडक्शन से बनता है एल्केन। क्लियर? अब बेटा ये एल्केन हमारा मेनली फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। आइए अब इसमें देखते हैं, रिएक्टेंट के बारे में बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? रिएक्टेंट क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड, और मेनली आप दो ही बातें करेंगे, या तो एल्डिहाइड और या फिर कीटोन। केवल दो ही रिएक्टेंट इसमें होंगे। रिएजेंट क्या होगा? सबको दिख रहा है, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड HCl। फंक्शन ऑफ रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट क्या कर रहा है बेटा? इसमें हाइड्रोजन ऐड करा रहा है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? हाइड्रोजिनेशन। क्या कहलाएगा बेटा? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो बेसिकली ये एक एडिशन रिएक्शन हो गई। क्या कहलाएगी? एडिशन रिएक्शन, ये टाइप ऑफ हो गया। प्रोडक्ट की बात की जाए बेटा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बात आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो किस तरह की रिएक्शन है? एक ये रिडक्शन रिएक्शन है बेटा। क्या देखने को मिल रहा है इसमें? रिडक्शन देखने को मिलेगा। अब आपको समझें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लेमेंसन रिडक्शन कभी अकेले आपको परेशान नहीं करेगी। क्लेमेंसन रिडक्शन और ओल्फ किस्नर रिडक्शन हमेशा एक साथ साथ हमें प्रिपेयर करना चाहिए, तभी जाकर के हम रिएजेंट के फंक्शन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले एक एग्जांपल छोटा सा कर लें। सपोज दैट हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट है और यहाँ पर ZnHgHCl लिया गया है। हम इसको देखते ही बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन यहाँ पर होने वाला है। और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है केवल वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्केन में। तो यहाँ पर दो बॉन्ड लगे हैं तो दो दो हाइड्रोजन दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी, वो प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। तो बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसका इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर एक कीटोन है और ये लिया गया है। ये क्या करता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या करता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, तो यहां पर दो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 हाइड्रोजन इस साइड, 2 हाइड्रोजन इस साइड। तो फाइनली अपने पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3, यानी कि N प्रोपेन बन जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या प्रोपेन सिंपल लिखिए उसको। ठीक है बेटा, रिडक्शन करने का तरीका समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन हमारे सामने ये है। यहां पर NH2 इन प्रेजेंस ऑफ हम लोग लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, जिसे ऐसे याद रखना है आपको, N2H4 रोना। तो हमें ऐसे याद रखेंगे टाइम के लिए, N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ रोना, ऐसे बोलना है आपको। ठीक है, N2H4 क्या है बेटा? हाइड्रोजन, और RONA क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड, जो कि एल्कोहल का एक हाइड्रोजन हटा के H+ के फॉर्म में उसकी जगह पर Na+ ऐड करके इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए रिएक्टेंट क्या होगा बेटा? अगेन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, रिएजेंट क्या होगा? NH2 NH2, यानी कि हाइड्रोजन,
हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ रोना सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ये हो जाएगा। फंक्शन ऑफ रिएजेंट क्या कहलाएगा? रिएजेंट का फंक्शन क्या है यहां पर? अगेन बेटा यहां पर हाइड्रोजिनेशन करा रहा है, ये हाइड्रोजिनेशन, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहां पर? अगेन बेटा प्रोडक्ट वही बनेगा जैसे पहले हो रहा था, एल्केन। और टाइप ऑफ रिएक्शन में लिखना हो तो हम लोग बोलेंगे ये एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर? दोनों बातें समझ में आ गई सबको अच्छे से? अब देखते हैं, देखो प्रॉब्लम यही होती है, जैसे कि अभी मैंने देखा दोनों रिएक्शन लोगों ने लिखा ना, क्लेमेंसन भी कंप्लीट कर लिया, वोल्फ-किस्लर भी कंप्लीट कर लिया। दोनों का पैटर्न सेम था, बस रिएजेंट डिफरेंट थे और सब कुछ सेम था। तो अगर हम किसी वीडियो से, कहीं पर किसी सोर्स से केवल इतना पढ़ के रह जाएंगे तो हमें लगेगा सब आसान है, बहुत आसान है, दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस ऐसे नहीं होता है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि सेम रिएक्टेंट लीजिए और उसको डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराइए और देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। तब पता चलता है कि एक्चुअल में आप रिएजेंट को समझ पाए, सीख पाए। तो जब तक रिएजेंट की कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें कभी भी सही तरीके से उस रिएजेंट के फंक्शन को भी ना समझ में आना है, ना हम सही तरीके से प्रोडक्ट को कभी अचीव कर पाएंगे। तो अगर बेटा इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करना मैं आपको सिखा रहा हूं, इस तरह से सीखेंगे तभी कुछ काम बन पाएगा। आइए देखिए कितना आसान तरीके से, 3 अलग अलग रिएजेंट, सेम रिएक्टेंट, 3 अलग अलग प्रोडक्ट। अब आएगा मजा, मैजिक ऑफ रिएजेंट, है ना? आइए देखते हैं। तो ये अपने पास बेटा ये रिएक्टेंट हो गया, इसमें हमने NH2 इन प्रेजेंस ऑफ रोना से रिएक्शन कराया, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड से। जाहिर सी बात है ये वोल्फ-किस्लर रिडक्शन हो गया, जैसा कि अभी पीछे आपने देखा। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन का फंक्शन क्या होता है? ये कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, केवल इतना फंक्शन होता है। तो फंक्शन में यही लिख दे रहा हूं, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करता है CH2 में। कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन ओनली, और कुछ नहीं। तो क्या होगा बेटा? देखो ये तो एल्कोहल है, ये तो कार्बोनिल है नहीं, ये है कीटोन। तो केवल ये किस पे काम करेगा? कीटोन पे काम करेगा। और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा? किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से सुनना बेटा, जब कभी भी आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के फंक्शन आ जाएं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप पे काम करते हैं। तो आपको केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर कैसे रिएजेंट उस पर अटैक करता है उसकी छोटी सी मैकेनिज्म और थोड़ा सा ध्यान कॉन्सेप्ट का रखना पड़ेगा बस। तो देखिए यहां पर ये कीटोन है, यही कार्बोनिल ग्रुप का एग्जांपल हो गया। अब यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन अटैक करेगा तो यहां पर ऐसे ब्रेक करा दो, 2 हाइड्रोजन ऊपर ऐड कर दो बेटा, 2 हाइड्रोजन नीचे ऐड कर दो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। ये यहां हो जाएगा, देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ना, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये तो वाटर निकल गया यहां से, और नीचे OH जो लगा है आपका, ये OH ऐसे लगा रहेगा, ये इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन का फंक्शन सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यही आएगा मजा। कार्बोनिल ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है एल्केन में, फंक्शन नंबर 1। फंक्शन नंबर 2, हमारे हर बच्चे को दिख रहा है कि यार इसके पास ना Cl भी है, HCl में Cl है, और HCl कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड तो एकदम तड़फड़ाता रहता है, कैसे कितनी जल्दी मौका मिल जाए H+ निकाल फेंकूं मैं। तो जैसे ये एसिड H+ निकालेगा, और एक चीज क्या बन जाएगी यहां पर? Cl- बन जाएगी, और Cl- एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो Cl- सोचेगा यार अब बने हैं तो कुछ तो किया जाए, है ना, इधर उधर, तो क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड चल रहा होगा इसका, इसके साथ तो कुछ कर नहीं पाएगा खेल फाल। यहां पहुंचेगा OH के पास, बोलेगा ओ OH- के फॉर्म में तुम निकल पाओगे क्या? OH को OH- के फॉर्म में घसीटेगा कॉलर पकड़ के, और खुद वहां जाकर के Cl- के फॉर्म में जुड़ जाएगा। ये बातें तो नॉर्मल स्टडी में नहीं बताई गई थी ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करिए अपने साथ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर बन जाइए। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या लिखा बेटा हमने? OH को कन्वर्ट कर देगा Cl में। जब तक ये दोनों फंक्शन नहीं पता होंगे, आप कभी भी समझ लेना कि क्लेमेंसन रिडक्शन आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, है ना। तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ब्रेक होगा, और दूसरा OH की जगह पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा।
दो फंक्शन इसके हो गए। ठीक है, अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का बेताज बादशाह, कौन है? रेड फास्फोरस HI। रेड फास्फोरस HI का मकसद एकदम क्लियर है, होता ना अपना मकसद कभी नहीं भूलता ये। भाई इसका मकसद क्या है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखे एक्सेप्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखे या यूं बोलो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप दिखे, फटाफट से हटाता है और चुपचाप एल्केन बना देता है, किसी की नहीं सुनता है। चाहे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, चाहे एसिड क्लोराइड ले लो, चाहे फिर एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, चाहे अल्कोहल ले लो, सबको हटा करके ये एकदम प्यार से सिर्फ और सिर्फ एल्केन बना देगा। तो ये वाला पैटर्न तो ऐसे चलेगा, इसको ऐसे ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे ऐड कर देगा, तो यहां से जो बेटा बनेगा प्रोडक्ट आपका वो कुछ यूं बनेगा। आगे बात समझ में, ध्यान से देख लो। रेड फास्फोरस HI एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, नहीं तो फिर मत पढ़ो, ये वाली कंडीशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करके अब हम 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन एकदम शानदार तरीके से समझ गए। अब हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब हमें कंपैरेटिव स्टडी पता चल गया। देखो रिएक्टेंट सेम है, अलग रिएजेंट अलग प्रोडक्ट देगा। ये हो गई स्पेसिफिक नॉलेज हमें इन तीनों के बारे में। कैसा लगा? सच सच बताना, मजा आ गया ना एकदम समझ के? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। नेक्स्ट है अपने पास सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसका नाम है सबसे पहले सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CO। तो इसका नाम सोडा लाइम क्यों पड़ा होगा? क्योंकि ये बना हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विक लाइम CaO से बना हुआ है, इस वजह से। ठीक है, दूसरी बात यहां लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन से बने हुए किसी प्रोडक्ट का रिमूवल, यानी कि रिमूवल ऑफ CO2। तो ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएगा रिमूवल ऑफ CO2। कहने का मतलब इस रिएक्शन में कोई CO2 रिलीज हो जाएगा। CO2 रिलीज हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, सुनना ध्यान से। CO2 रिलीज हो जाएगा तो अपने साथ एक कार्बन लेके जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से कार्बन की केमिस्ट्री है, और कार्बन की आपको डेटा सीट मैनेज करना नहीं आएगा तब तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। कार्बन कितने थे, रिएजेंट कितने कार्बन चुरा ले गया, प्रोडक्ट में कितने कार्बन बचे, इन सब का लेखा जोखा लिखना स्टार्ट रखिए, ये बहुत काम आने वाला है। तो आप ये समझिएगा कि जब कभी भी आपको रिएक्टेंट में जितने कार्बन हो उससे एक कम कार्बन का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो भी आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसेंडेंट ऑफ द सीरीज के लिए यूज किया जाता है। ये कार्बन की जो मेन चेन है उसमें एक कार्बन कम करके प्रोडक्ट बनाएगा, इस बात का बेहद ध्यान रखना है बेटा। तो एल्केन बना देगा। अब आइए रिएक्टेंट देखते हैं। रिएक्टेंट होगा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ठीक है। रिएजेंट क्या होगा हमारा? NaOH प्लस CaO। CaO का फंक्शन क्या होगा यहां पर? ये कीप NaOH ड्राई, ये इसका फंक्शन होगा। मतलब CaO क्या करेगा? एक टॉवेल लेके हमेशा NaOH को पोंछता रहेगा, भैया तुम सूखे रहना तभी तुम बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका? एल्केन बन रहा है बेटा। एग्जाम्पल ले लिया जाए कुछ, चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया हमारे पास CH3COONA। अब क्या बनेगा ध्यान से देखिए, ऐसे देखो, अगर शॉर्टकट लगाना तो ऐसे देखो, CO2 तो निकल गया बेटा यहां से, ठीक है। अब एक कार्बन का एल्केन क्या बनेगा? CH4। क्या बन जाएगा? CH4 गैस बन गई यहां पर। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। अच्छा साइड में और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये तो एल्केन बन गया। देखो ये सोडियम इसके पास है, एक सोडियम इसके पास है, तो Na2CO और ये ऑक्सीजन 3, तो एक बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन था इसके पास, ये इसके साथ आके जुड़ गया, ये CH4 बन गया। अब किसी के मन में आएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? अभी तो बताया, कैल्शियम ऑक्साइड एक केवल क्या करेगा? टॉवेल लेके बैठा होगा, NaOH को बस ड्राई करने का काम करेगा, सुखाने का काम करेगा, बस यही इसका फंक्शन है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये फंक्शन सारा बता दिया। तो अब देखो बेटा, ये जो आपने लिखा है ना, ये है आपका लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ मीथेन
तो ये एक्चुअल में जो मेथड यूज किया जाता है ये लैब प्रिपरेशन मेथड है, लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ये एल्केन का लैब प्रिपरेशन मेथड है, ये ध्यान रहे। अब जैसे मान लीजिए, देखिए आपके पास टोटल कितने रिएक्टेंट में कार्बन थे, 2 कार्बन थे, और प्रोडक्ट में केवल कितने कार्बन बना आपका, 1 कार्बन बना, क्योंकि एक तो CO2 निकल गया, और लेकिन किस फॉर्म में निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलेगा। अब मान लेते बेटा हम लोगों ने ले लिया अगला कंपाउंड CH3 CH2 COO Na ले लिया। अब बताइए क्या बनेगा। अब अगर मान लीजिए हमने ले लिया, यहां पर आप सोडियम सॉल्ट ही लीजिए, पोटेशियम हटा दीजिए। अब मान लीजिए हमने यहां पर NaOH CaO ले लिया, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम ले लिया। अब क्या होगा, Na2CO3, देखो ये निकल गया, Na2CO3 निकल गया यहां से। अब क्या बचा बेटा, ये देखो ये बचा, और ये हाइड्रोजन इसका इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन। डन, क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा सा अतरंगी सा कुछ बनाते हैं इधर। ये रहा बेंजीन, ये रहा COONA, और इसकी रिएक्शन करा दी गई NaOH प्लस CaO के साथ। क्या होगा, Na2CO3 निकल गया यहां से, और ये CO3 पूरा, ये NaCO3 निकल गया यहां से, क्या बचा, H यहां के लग जाएगा, तो ये H के लगने से क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको एरोमेटिक और एलिफेटिक हर तरह के हाइड्रोकार्बन बनाना सिखा दिया। आगे बात समझ में, मजा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस कोई खास रिएक्शन नहीं है, बस जानते रहो। ये हमारे पास एल्कीन है, तो एल्कीन विल बी योर रिएक्टेंट, एल्कीन रिएक्टेंट हो गया बेटा। प्रोडक्ट की बात की जाए तो, सॉरी रिएजेंट की बात की जाए तो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ PdCl2, दिस इज योर रिएजेंट। और अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये कैसे क्या होता है, इसमें ध्यान से देखेंगे, यहां पर वाटर का एडिशन हो जाएगा। वाटर का एडिशन है, बेसिकली आप ये बात को समझें कि यहां पर ये जब ऐड होगा, ठीक है, तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मैकेनिज्म वगैरह समझाने की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी है। जब वाटर ऐड होगा तो इनॉल फॉर्म बनेगा, इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली CH3CHO बन जाएगा, कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन होगा, वो जो एक बार पहले भी सिखा रखा है वही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक अपना ये प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, इस बात का ध्यान रहे। ये छोटी सी रिएक्शन थी वेकर प्रोसेस, जानते रहे आप लोग। लास्ट रिएक्शन है आज इस वाले वीडियो की, कोच रिएक्शन। और कोच में देखो CO प्लस H2O लिया गया है, और H2O इसमें वाटर नहीं है, स्टीम है ना, वेपर के फॉर्म में वाटर वेपर ली गई है। एल्कीन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखो COO यहां से जो मिल रहा है, और इसका H, ये सब इकट्ठा हो जाएगा और ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपका क्या हो गया, एल्कीन। तो जब बेटा कन्वर्जन रिएक्शन में आपको कभी एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, तो आप आसानी से इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, और ये हो जाएगा। H3PO4 यहां पर क्या कर रहा है, रिडक्शन का काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका काम यही होता है, या फिर डिहाइड्रेशन का काम करता है, दो चीजें इसके फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से आपका ये कोच रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से टोटल आपने 5 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और कवर कर ली, जिसमें लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़े ना पढ़े तब भी काम चल जाएगा। बेकर और कोच रिएक्शन से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मेथड, क्योंकि वो एल्केन बनाने का लैब प्रिपरेशन मेथड है ना। तो ध्यान रहे इस बात का कि हमें अगर कभी भी जैसे आपको मान लो 2 कार्बन की एल्केन बनाना है, तो 3 कार्बन का आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान रखनी है उसमें। क्लियर, बाकी सोडा लाइम का क्या कॉम्पोजिशन होता है वो इंपॉर्टेंट है, फंक्शन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। CO2 निकालेगा, CO2 को निकलना डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। जब CO2 निकलेगी एक कार्बन हमेशा कम हो जाया करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लेमेंसन रिडक्शन और किस्नर में मैंने बता दिया। क्लेमेंसन में बड़ी अच्छी सी बात है कि उसमें ZNHG कॉन्सेंट्रेटेड Cl होता है, वो जो Cl होता है वो उठा करके OH को भी हटा देगा अगर रिएक्टेंट में कहीं OH लगा है। अगर नहीं लगा है तो ओल्फ किस्नर और क्लेमेंसन का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसके साथ ही आपकी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में स्ट्रगल कर रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान बच्चों के रास्ते को बनाने के लिए आसान, आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, और ताकि उनको भी लगे कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आसान हो सकती है।
बाकी आपके जो वीडियोस हैं आपको लग रहा होगा जैसे कन्वर्जन रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं आ रही है, या कोई और पार्ट या कोई और चैप्टर, कोई फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कोई भी, आप कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमें जैसा लगेगा कि जो बच्चे किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए डिमांड कर रहे हैं उसके वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि बोर्ड की जर्नी बहुत ईजी हो सके। ठीक है बेटा, 7 मिनट्स केमिस्ट्री आपके इस पूरे के पूरे मुहिम में, जर्नी में, सपने में, ड्रीम में हमेशा आपके साथ है। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।